जब आ गए हुसैन के, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, जब सरकार की आमद हो गई तब कुल कायनात की हर चीज खुशी मना रही थी। यहाँ तक के काबा भी अदब मुस्तफा के लिए दरबार मुस्तफा के सामने झुक। बस एक मिजाज बनाइए सुनने का, जैसा आपका मिजाज होगा वैसा मेरा अंदाज। अब किस अंदाज से आप सुनते हैं वो आपकी मर्जी। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, कि जब आ नाना जमीन पर, बस एक मिजाज बनाइए। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, तो मस्ती में झूमने लगा, मस्ती में झूमने लगा काबा ज़मीन, मस्ती में झूमने लगा काबा ज़मीन पर, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर। गला मेरा सूख रहा है, उसको सही कीजिए वरना बोलने में दिक्कत होगी। और एक शेर, और आका को गायब मालूम है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? आका को गायब मालूम है ना? सामने क्या होने वाला है वो आका को पता है ना? कुछ लोग तो कहते हैं आका को गायब की खबर नहीं है। एक शेर उनके लिए, और हदीस की रोशनी में शेर है। शायर क्या लिखते हैं, समाप्त करें। बू जहल उतबा शैबा मरेंगे यहीं पे कल। जिस मैदान में जंग होने वाला हो उस मैदान का सैर करने के आका और सहाबाए किराम जाने के बाद पूरे मैदान में आका सैर कर रहे हैं। करते 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 अचानक एक जगह सरकारे दो आलम रुक गए। सहाबाए किराम देख रहे हैं सरकार को, सरकार खामोशी के साथ चुपके से बिल्कुल रुक गए। रुकने के बाद एक लकीर बनाई, लकीर लकीर दाग, एक जगह पर रुककर जमीन पर एक लकीर खींची सरकार ने। आपके इमाम साहब है यहाँ पे,
आपके इमाम साहब कहाँ हैं? इमाम साहब कहाँ हैं? रूम में है, तबीयत खराब है क्या? तो सरकार ने एक जगह लकीर खींची तो साहबाए रसूल, वो साहबी रसूल जिनके ईमान पर शक करना भी गुनाह है, वो साहबी रसूल फरमा रहे हैं कि सरकार आप यहाँ पर जो निशानदेही किए इसका मतलब और माजरा क्या है? सुभान अल्लाह। गैब की खबर आका जानते हैं कि नहीं, इसको सुनिए और पता चलेगा आपको कि सरकार को गैब की खबर आई है। एक जगह पर सरकार ने लकीर खींची तो साहबा किराम फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का भी या उम्मी, ऐ मेरे सरकार आपके कदमों में हमारे माँ और बाप के जाने कुर्बान। आपने जो लकीर खींची, भाई थोड़ा इको कम कर दीजिए वरना बात समझ नहीं आएगी। आपने ये जो लकीर खींची है इसका मतलब क्या है? लकीर खींचने की वजह तो कुछ ना कुछ होगी जरूर। मैं यहाँ पर कुछ काम करूंगा, उसका मतलब और मकसद तो कुछ होगा या नहीं होगा? आप कहीं जा रहे हैं बाहर, मुंबई दिल्ली, किसी मकसद के तहत जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, कोई पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, कोई और किसी मकसद से जा रहे हैं। तो साहबा किराम फरमा रहे, या रसूल अल्लाह आपने जो लकीर खींची इसका मकसद क्या है, इसका माजरा क्या है? आका फरमाते हैं, ऐ साहबे रसूल सुनो, मैंने जो लकीर खींची है इस जगह पर, कल देखना जंग के बाद अबू जहल मरेगा और इसी लकीर के ऊपर पड़ा रहेगा। नहीं, मजा नहीं आया, बात समझ में नहीं आपको? सरकार ने लकीर खींची, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस लकीर का मतलब क्या है? आका फरमाते हैं कि सुनो, कल जब मैदान जंग के बाद अबू जहल मरेगा जंग में, तो तुम लोग देखना जिस जगह पर मैंने लकीर खींचा है उसी जगह पर अबू जहल मर के पड़ा रहेगा। आपको बात समझ में नहीं आ रही? तो सुभान अल्लाह का को नहीं कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। आका को गैब की खबर है कि नहीं, ये आपको बता रहा हूं। साहबा ने कहा ठीक है, वो समझ गया। थोड़ी देर बाद फिर एक जगह पर लकीर खींच दिया सरकार ने। अब साहबा फरमाते हैं कि वहां के लकीर के बारे में हम तो समझ गए, वहां पर अबू जहल मर के पड़ा रहेगा, यहाँ पे कौन मरेगा? आका फरमाते यहाँ पे उतबा मर के पड़ा रहेगा। हजरात गिरामी, साहबा किराम हैरान और परेशान। सरकार फरमा रहे हैं कि यहाँ पर अबू जहल मरेगा, यहाँ पर उतबा मरेगा, मर के पड़ा रहेगा। अभी भी कम कर दीजिए भाई। तो अबू जहल यहाँ मर के पड़ा रहेगा, उतबा यहाँ मर के पड़ा रहेगा। ठीक, साहबा किराम गए, सरकार गए, बात पहुंची अबू जहल के कान में। क्या है हमारे सरदार, उनके लोगों ने कहा, उसके लोगों ने कि सरदार आपके भतीजे ने जिस मैदान पे जंग होने वाला है वहां पर सुनने में आया कि लकीर बनाकर आया है, निशानदेही बनाकर आया है। क्या बनाकर आया है? आप कल मरेंगे, इस बात की भी बात बताई उन्होंने, और कहां पे मरेंगे ये भी उन्होंने बताया। सुभान अल्लाह। हजरत ये बात सुनकर अबू जहल ने कहा ठीक है, देख लिया जाएगा। तो हजरत गिराम, आज वो लोग जो ये कहा करता है नबी को गैब की खबर नहीं, तो सुनो, मैदान जंग होने वाला है कल। आका खबर दे रहे हैं आज इस जगह पर कल अबू जहल मरेगा, इस जगह पर कल उतबा मरेगा, इस जगह पर कल फला मरेगा। हजरत गिरामी, मैदान जंग सजा, जंग जारी रही, जंग चलता रहा, एक दूसरे के लाशें बिछाने लगे। हजरत गिरामी, बड़ा लंबा वाकया है, मैं लंबा वाकया की तरफ नहीं जाना चाहता। हजरत गिरामी, जब जंग खत्म हुई तो मुअज्जज सामने गिराम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अबू जहल भी मर गया, उतबा भी मर गया, शैबा भी मर गया, हर तरफ मौत ही मौत है, लाशों की ढेर लगी। हजरत गिरामी, तो अबू जहल मरने से पहले उनके लोगों से पूछ रहा है, ऐ लोगों जरा ये बताओ, क्या मैं उसी जगह पर पड़ा हुआ हूँ जिस जगह पर कल मेरे भतीजे ने निशानदेही करके बताया था कि यहाँ पर अबू जहल मरेगा, यहाँ पर उतबा मरेगा? तो उनके लोगों ने जब कहा और देखा तो ये फरमाया कि ऐ अबू जहल, हमारे सरदार सुन लीजिए, आप उसी जगह पर पड़े हुए हैं जिस जगह पर कल सरकार दो आलम ने निशानदेही बनाई थी। बोलो सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर,
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। हजरत आप उसी जगह पर पड़े हुए हैं जिस जगह पर सरकार ने निशानदेही की थी। जब देखा तो कहा हाँ मैं तो उसी जगह पर पड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मेरे भतीजे ने निशान लगाया। तो जो होने वाला है कल और बता रहे हैं आज, ये गैब नहीं है। हजरत जिनके दिलों पर मोहर लग गया हो गुमराहियत का, उसे कुछ भी कहिए उसको कोई बात समझ नहीं आएगी। अरे समझते तो आशिक रसूल है जो हमारे सामने मौजूद है। शायर क्या लिखते हैं, समाप्त करें। बू जहल उतबा शैबा मरेंगे यहीं पे कल। बू जहल उतबा शैबा मरेंगे यहीं पे कल। बू जहल उतबा शैबा मरेंगे यहीं पे कल। आका ने खुद बना दिया, आका ने खुद बना दिया नक्शा जमीन पर। आका ने खुद बना दिया नक्शा जमीन पर। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मैंने खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह की मुकद्दस किताब से, वो किताब जिस किताब में कोई शक ही नहीं, और उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्रिया जिन्होंने हमें 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे अफजल व आला मखलूक इंसान बनाया। उस परवरदिगार का शुक्र गुजारो जिस परवरदिगार ने आपको 18,000 मखलूकात के अंदर, आपको चाहते परवरदिगार तो घोड़ा बनाकर भेज देता, आपको किसी जंगल में कीड़ा बनाकर छोड़ देता, आपको भेड़ बकरियां बना देता, आपको कुछ और बना देता, पेड़ पौधे बना देता। लेकिन परवरदिगार का ये शुक्र है जिसने हमें और आपको इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। और इंसान तो बनाया है, इंसान बनाया है, इंसान के साथ साथ उस सफ में हमें इंसानों में खड़ा किया जो सफ परवरदिगार को सबसे ज्यादा पसंद है, मुसलमानों की जमात। हजरत और उसकी शुक्रगुजारी का क्या कहना जिसने हमें मुसलमान भी बनाया। तो किसी लामज़हबी वहाबी देवबंदी किसी और घर में नहीं भेजा, बल्कि भेजा तो भेजा सुन्नी बनाकर दुनिया में भेजा। आले रसूल का दामन हाथ में दिया, अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए किस्मत दी। उस परवरदिगार की बारगाह में लाखों करोड़ों शुक्रिया। उसके बाद हमारे और आपके मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजारों लाखों दुरूद सलाम नाजिल हो, कहिए अल्लाहुम्मा आमीन। मैंने खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जो दुनिया में जितने किताबें हैं सब किताबों में जिससे अफजल किताब कही जाती है, जिस किताब का नाम क्या है, क्या है? कुरान। पढ़ना जानते हैं ना कुरान? आपको आप पढ़ना जानते हैं ना? कुरान को पढ़िए भी और समझिए भी, क्योंकि ये वो किताब है जिस किताब को पढ़कर लोग हिदायत भी पा जाते हैं, कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं। लेकिन गुमराह कौन होता है और हिदायत कौन पाते हैं?
कुरान को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुरान को पढ़ने के साथ साथ दिल में इश्क मुस्तफा भी होना चाहिए। उस मुकद्दस किताब जिस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं है, जिस किताब में कोई शक ही नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारी किताबें छपती हैं जिस किताबों में आखिरी पन्ने में लिखा होता है कि लिखने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हो जाए तो फला नंबर से कांटेक्ट करके हमें बताइएगा, वरना माजरत के साथ माफ कीजिएगा। लेकिन ये वो किताब है जिस किताब के पहले सफे में ये कहा जा रहा है वालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। शक तो छोड़िए, शक की गुंजाइश ही नहीं है। और शक जो करेगा वो क्या होगा? मुसलमान रहेगा, मुसलमान रहेगा, काफिर हो जाएगा। उस मुकद्दस किताब से मैंने एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ना मैं अगर बुलवानों पे आ जाऊं कि बुलवाऊंगा, सुभान अल्लाह भी बुलवाऊंगा, नारा भी लगवाऊंगा तो वक्त निकल जाएगा। हाँ, तो मैं ज्यादा देर आपके सामने हो नहीं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट हो, फिर इसके बाद एक से एक खतीब खुतबा हज़रत आपके सामने आ जाएंगे। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? ऐ महबूब, किससे फरमा रहे हैं? सरकार से फरमा रहे हैं। ऐ महबूब हमने आपके लिए, किससे फरमा रहे हैं? सरकार से, हमारे आपके नबी से, आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी के साथ, हम सुन्नी लोग ऐसे हैं जो नबी की शान को बढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नबी की शान घटाने की बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से अगर कोई जंग करना चाहे तो जंग करके जीत सकता है। इस गांव का कोई लोग ऐसा है ये कहे कि मैं परवरदिगार को हरा सकता हूं? वो परवरदिगार फरमा रहा है कि महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को आला किया, बुलंद किया, ऊंचा किया, अफजल किया। तो बताइए जिस परवरदिगार ने सरकार के लिए सरकार के जिक्र को बुलंद किया हो, उस सरकार के जिक्र को अगर कोई दुनियादार मिटाना चाहे, कम कर सके, चाहे तो कम कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जिक्र मुस्तफा है जो जमीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं। ये वो जिक्र मुस्तफा है जो दुनिया के अंदर जितने शय हैं हर शय जिक्र मुस्तफा करते हैं। हजरत गिरामी आज कायनात के अंदर जहां भी जाइए वहां जिक्र मुस्तफा, जिस जगह जाइए वहां पे जिक्र मुस्तफा, जिस गांव में जाओ वहां पे जिक्र मुस्तफा, जिस खित्ते में जाओ वहां पे जिक्र मुस्तफा, जिस शहर में जाओ वहां पे जिक्र मुस्तफा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जिक्र मुस्तफा को घटाना चाहता है, मिटाना चाहते हैं, लेकिन हजरत गिरामी ये जिक्र मुस्तफा है, ये जिक्र मुस्तफा है, ये जिक्र मदीने के ताजदार है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि जिक्र मुस्तफा को मिटाने के लिए आपको आसमान को मिटाना होगा। ये जिक्र मुस्तफा ऐसा है जिस जिक्र मुस्तफा को मिटाने के लिए आपको जमीन को मिटाना होगा। हजरत गिरामी ये जिक्र मुस्तफा ये जमीन वाले भी करते हैं, ये जिक्र मुस्तफा आसमान में भी होता है, ये चांद भी जिक्र मुस्तफा करता है, ये सूरज भी जिक्र मुस्तफा करते हैं, ये तारे भी जिक्र मुस्तफा करते हैं, ये सितारे भी जिक्र मुस्तफा करते हैं। आसमान में देखो तो वहाँ पे जिक्र मुस्तफा, जमीन में देखो तो वहाँ पे जिक्र मुस्तफा, शम्सो कमर में जिक्र मुस्तफा, पहाड़ों में जिक्र मुस्तफा, समंदरों में जिक्र मुस्तफा, समंदर के मछलियों में जिक्र मुस्तफा, पहाड़ की तुगियानी में जिक्र मुस्तफा। हजरत गिरामी सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रही, दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात के अंदर जितने मखलूकात है, हर मखलूकात के अंदर जिक्र मुस्तफा। हजरत आदम की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, हजरत नूह की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, हजरत इब्राहिम की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, हजरत इस्माइल की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, हजरत इसहाक की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, अंबिया की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, औलिया की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, उलमा की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा, औलिया की जमात पर जिक्र मुस्तफा। हर एक जगह पर जिक्र मुस्तफा हो रहा है। कहां कहां तुम मिटाओगे? जन्नत में जाओगे वहां
वहाँ पे भी जिक्र मुस्तफा हो रहा है। जहन्नम में भी जाओगे वहाँ पे भी जिक्र मुस्तफा हो रहा है। हज़रत गिरामी, ये जिक्र मुस्तफा है, इसे मिटाना आसान नहीं है, क्योंकि जिक्र मुस्तफा को मिटाने के लिए कुल कायनात को मिटाना होगा, और कुल कायनात को मिटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कायनात को मिटाने से पहले जो मिटाने वाला होगा वो खुद ही मिट जाएगा। तभी तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आगा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, नाराए तकबीर। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरत किरामी, दुनिया के अंदर किसी भी खित्ते में जाओ वहाँ पे जिक्र मुस्तफा होता हुआ नजर आता है। आज यहाँ भी जिक्र मुस्तफा हो रहा है, कल आपकी समाज से जिक्र मुस्तफा होगा इंशाअल्लाह अजीज। हजरत किरामी, मैंने ही बातों बातों में कहा कि जहन्नम में भी जिक्र मुस्तफा। हजरत, आपके ज़हन में शायद ये बात आ रही है कि हर जगह पर जिक्र मुस्तफा ठीक है, लेकिन जहन्नम में जिक्र मुस्तफा बिल्कुल सही बात है। जहन्नम में भी जिक्र मुस्तफा। सिमनानी साहब वो कैसे, वो ऐसे जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे आका के साथ, जहन्नम में जाने वाले शैतान के साथ जहन्नम में जाएगा। क्या सोचेगा? जहन्नम में तो जाएगा, लेकिन सोचेगा क्या? काश हमने भी इनकी तरह नबी को माना हो। और थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह। हमने भी इनकी तरह नबी को दुनिया में माना होता तो हम भी जन्नत में जाते। हम भी अगर दुनिया में नबी को अपने जैसा बशर न कहा होता तो हम भी जन्नत में जाते। हम भी सरकार को अगर बड़े भाई जैसा ना कहा होता तो हम भी जन्नत में जाते। हजरत गिरामी, ये वहां भी होगा, कहां? जहन्नम में। काश हमने गौसे आजम के दामन को थामा होता। काश हम हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पर चला होता। काश हम नबी के हदीस पर और कुरान पर अमल करते हुए, नबी की बातों पर अमल करते हुए सरकार के नक्शे कदम पर चलते। तो याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जहन पर याद हो रहा है, काश हम दुनिया में नबी को मानते, आज हम भी जन्नत में जाते। काश हम दुनिया में इमाम अहमद रजा मसलक आला हजरत पर चले होते, आज हम भी जन्नत में जाते। काश हम जो ताजुल शरिया के फतवे पर अमल किए होते, आज हम भी जन्नत में जाते। काश मखदूम सिमना जिस रास्ते पर चले होंगे उस रास्ते पर हम चले, आज हम भी जन्नत में जाते। काश सरकार मसरूर मिल्लत ने इतने सारे मदरसे को कायम किया, उनके मदरसे से हम इल्म हासिल करते और सीखते और उनके बताए हुए राह पर चलते तो हम भी जन्नत में जाते। ये जन्नत में होगा कि हम जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन जहन्नम में जाने वाले यही सोचेंगे। हजरात गिरामी, अब ये जो याद वहां पे होगा, ये जिक्र कर रहा है वो भी बैठ के जाते जाते, काश हम भी दुनिया में अगर नबी को माने होते तो हम भी जन्नत में जाते। हजरात गिरामी, तो जन्नत में जाने वाले सरकार को याद कर रहे हैं और खुशी के मारे जा रहे हैं, मसरूर होके जा रहे हैं। हजरात गिरामी, वो सोचेगा दुनिया से जागने के बाद, मरने के बाद, काश हम दुनिया में नबी को माने होते तो आज हम भी जन्नत में जाते। काश हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, साहबाए रसूल को हम दिल से माने होते तो आज हम भी जन्नत में जाते। गौसे आजम के रास्ते पर हम आज चलते तो हम भी जन्नत में जाते। गरीब नवाज की बताई हुई राह पर आज हम अगर चलते तो हम भी जन्नत में जाते। नबी को मानते तो जन्नत में जाते, कलीमी को मानते तो जन्नत में जाते, अशरफी को मानते तो जन्नत में जाते, रज़वी को मानते तो जन्नत में जाते। अहमद रजा मसलक आला हजरत पर अगर हम चलते तो जन्नत में जाते। ये जिक्र करता हुआ जन्नती जन्नत में भी जा रहा है, जहन्नम में भी जा रहा है। बस फर्क दोनों में इतना है कि जन्नत में जो जा रहे हैं वो मसरूर होकर के जिक्र मुस्तफा करते हुए जा रहे हैं, और जो जहन्नम में जा रहा है वो मजबूर होकर के जिक्र मुस्तफा करता हुआ जा रहा है।
नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, नारा तकबीर। हजरत ये मसरूर होके जा रहे हैं जन्नत में जाने वाले, वो मजबूर होके जा रहे हैं कि काश हमने दुनिया में नबी को माना होता। हजरत गिरामी, हमारे सरकार की शान अंबिया में सबसे अफजल व आला है। जिस तरह औलियाओं में गौसे आजम का मर्तबा सबसे ज्यादा है, उसी तरह अंबिया में सबसे अफजल व आला मकाम मेरे मुस्तफा का है। और वो मैदान महशर जहां पर नफ्सी नफ्सी के आलम में हम और आप होंगे, हर कोई नफ्सी नफ्सी करते हुए नजर आएंगे। बेटा बाप को देखकर भागेगा, बाप बेटे को देखकर, माँ बेटी को देखकर, बेटी माँ को देखकर, हर कोई नफ्सी नफ्सी करेंगे। हर कोई, सबको अपनी पड़ी होगी कि मैं कैसे यहाँ से निकलूं, मैं कैसे यहाँ से बचूं। हजरत गिरामी, वो मैदान महशर का वाकया आप जहन में रखें और एक शेर समाप्त करें। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इरशाद और थोड़ा मोहब्बत से इरशाद। कि कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी, कहेंगे और नबी। मैदान महशर में हर कोई जाएंगे हर नबी के पास, सरकार हमारी शफाअत कीजिए, हमें बचाइए। कभी हजरत आदम के पास जाएंगे, कभी हजरत नूह के पास, कभी हजरत इब्राहिम के पास, कभी हजरत इस्माइल के पास, कभी हजरत इसहाक के पास, कभी हजरत याकूब के पास। हर कोई मैदान महशर में, चाहे हम हो या आप हो, हर कोई नफ्सी नफ्सी करेंगे। लेकिन अंबिया के पास जब हम जाएंगे तो अंबिया क्या कहेंगे, इज़हाबू इला गैरी, आज किसी दूसरे के पास जाओ। तो जहां पर हर कोई नफ्सी नफ्सी करेंगे, वहां पर आका कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा सुभान। वहां पर आका कहेंगे अना लहा, क्या आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए ही। मैदान महशर में जब मैदान सजेगा, हम एक दूसरे के नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। बेटा बाप को देखकर भागता हुआ नजर आएगा, बेटा बाप को देखकर भागेगा, माँ बेटी को देखकर, बेटी माँ को देखकर, मामू भांजे को देखकर, भांजे मामू को देखकर, भतीजे चचा को देखकर, चचा भतीजे को देखकर। हजरत गिरामी, वहां मैदान महशर में आलम ये होगा कि हर कोई हजरत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे ऐ हजरत आदम, आज आप तो दुनिया के अंदर सबसे पहला वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर सबसे पहले कदम को रखा। हजरत गिरामी, आप हमारी शफाअत कीजिए। हजरत आदम कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आज किसी दूसरे के पास जाओ। हजरत नूह के पास जाना होगा, वो भी यही कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। हजरत इब्राहिम के पास वही जवाब, हजरत इस्माइल के पास वही जवाब, हजरत इसहाक के पास वही जवाब, हजरत याकूब के पास वही जवाब, हजरत इद्रीस के पास वही जवाब, हजरत सुलेमान के पास वही जवाब, हजरत ज़करिया के पास वही जवाब। मैदान महशर में जहां एक तरफ हर जगह पर जवाब एक ही सुनने को मिलेगा कि इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। तो जहां पर मैदान महशर में हर कोई नफ्सी नफ्सी करते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर एक मेरे मुस्तफा होंगे जो उम्मती उम्मती करते हुए नजर आएंगे, उम्मती उम्मती करते हुए नजर आएंगे। तभी तो किसी शायर ने कहा कि कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी, मेरे हुजूर की लब पर आना लहा होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, नारा तकबीर। आना लहा होगा। हजरत गिरामी, तो मैं यही कहूंगा आपको कि जब तक दुनिया में रहना, मसलक आला हजरत का दामन मत छोड़ना, क्योंकि ये वो रास्ता है जो रास्ता आपको जन्नत तक ले जाएगा। मसलक आला हजरत पर चलो और मसलक आला हजरत पर पाबंदी करो। आला हजरत ने जिस रास्ते को आपको दिखाया है, उसी रास्ते पर चलिए, इसी में आपकी भलाई है।
वरना इस दौर में हाल ऐसा है, अहले हदीस की जमातें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोगों को गुमराह करने में लोग किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोग आपके सामने कहते हैं ये सब वाकया झूठ है, गौसे आजम की करामत झूठ, सुल्तानुल हिंद आताए रसूल जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा और परचम लहराया, उनसे पहले भी बहुत सारे औलिया हिंदुस्तान की धरती पर आए, लेकिन नबी की इस औलाद ने एक झटके में 90 लाख को मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हिंदुस्तान में आकर के हमें और आपको मुसलमान बनाया। तो जो जुल्म हो रहा है होने दो, वक्त आएगा तो हम भी बताएंगे कि मुसलमान जंग नहीं चाहता है, सुलह चाहता है। लेकिन जब बात जंग की आती है तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि दूसरा करबला भी हिंदुस्तान में देखने को नजर आएगा। आज मुसलमानों पर चारों तरफ से जुल्म ढाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन की वीडियो देख करके दिल उदास हो जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे अल्लाहु अकबर शहीद होते जा रहे हैं। हजरत, इस दौर में सबसे बड़ी चीज ये है, आका की हदीस है और कयामत की निशानियों में ये भी एक है कि आखिरी वक्त में ईमान रखना ऐसा हो जाएगा जैसे हाथों में आग के अंगारे। मैं आपको यही कहूंगा, जब तक जीना भाई मसला के आला हजरत में जुड़ा रहे, क्योंकि मसला के आला हजरत में अगर आप जुड़े रहे तो मेरा यकीन और मसला के आला हजरत में अगर आप जुड़े रहेंगे तो मेरा यकीदा है, मेरा ये भरोसा है, आप कुछ भी हो सकते लेकिन कभी गुमराह और बदमज़हब नहीं हो सकते। क्योंकि आला हजरत उस जात का नाम है जिसने आज दुनिया के अंदर सुन्नियत को कायम किया है। आज जहां भी जाओ वहीं पर रजा रजा सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुस्तफा को अपना लिया है, उसने आका से इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है कि आका उनके हो गए। इसलिए तो शायर कहते हैं ना कि वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।